नमस्कार दोस्तों और न्यूरल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज 25 जुलाई 2025 को हम एआई की दुनिया में हुई कुछ सबसे बड़ी और रोमांचक हलचलों पर नजर डालेंगे। गूगल के नए शॉपिंग फीचर से लेकर भारत के एआई सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा तक आज की खबरें टेक्नोलॉजी के भविष्य को नई दिशा दे रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक दिग्गजों की। गूगल इस हफ्ते सुर्खियों में है। कंपनी ने अमेरिका में एक क्रांतिकारी एआई पावर्ड वर्चुअल ट्राई ऑन फीचर लॉन्च किया है। इसका मतलब है कि अब आप ऑनलाइन कपड़े खरीदते समय एआई की मदद से देख सकते हैं कि वो आप पर कैसे लगेंगे। यह ई कॉमर्स का अनुभव पूरी तरह से बदल सकता है। इसके अलावा गूगल ने सर्च लैब्स में वेब गाइड नाम का एक एक्सपेरिमेंटल फीचर भी लॉन्च किया है। यह जेमिनाई एआई का उपयोग करके पारंपरिक सर्च रिजल्ट्स को टॉपिक के हिसाब से कैटेगरी में बांट देता है, जिससे जटिल सवालों के जवाब खोजना आसान हो जाता है। साथ ही अब जेमिनाई ऐप में यूजर्स एआई जनरेटेड ऑडियो समरी भी सुन सकते हैं। इन सभी एआई इनोवेशन का असर अल्फाबेट के दूसरी तिमाही के नतीजों में साफ दिखा है, जहां कंपनी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट का पूरा ध्यान अपने कोपायलट एआई को माइक्रोसॉफ्ट 365 और डायनामिक्स 365 प्लेटफॉर्म में और गहराई से इंटीग्रेट करने पर है। उनका लक्ष्य बिजनेस एप्लीकेशंस में एआई को इतना सहज बनाना है कि सेल्स और कस्टमर वर्कफ्लो अपने आप बेहतर हो जाए। वहीं दूसरी तरफ मेटा भी अपनी एआई रणनीति को दोगुना कर रहा है। कंपनी नए जनरेटिव टूल्स, स्टार्टअप्स के लिए AWS के साथ पार्टनरशिप और सुपर इंटेलिजेंस टीमों के विकास पर भारी निवेश कर रही है। उनका लामा मॉडल सूट लगातार एडवांस होता जा रहा है, जो एआई की दुनिया में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण रिसर्च और पार्टनरशिप्स पर नजर डालते हैं। हाल ही में हुए रिपब्लिक एआई प्री समिट 2025 में लीडर्स ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में एआई अब सिर्फ कंज्यूमर फीचर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बैंकिंग, हेल्थ केयर और एंटरप्राइज टेक का आधार बन रहा है। भारत का लक्ष्य घरेलू इनोवेशन और ओपन सोर्स मॉडल के जरिए एआई में ग्लोबल लीडर बनना है। इसी बीच हालिया गार्टनर रिपोर्ट में एनटीटी डेटा को जनरेटिव एआई कंसल्टिंग में एक लीडर के रूप में मान्यता दी गई है। यह उनके स्केलेबल स्मार्ट एआई एजेंट इकोसिस्टम और ग्लोबल डेटा सेंटर में किए गए भारी निवेश का परिणाम है। पार्टनरशिप की बात करें तो भारत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। भारत समावेशी डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने एआई मॉडल्स को ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। यह कदम एक सहकारी इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा। टेक्नोलॉजी के साथ साथ पॉलिसी और रेगुलेशन भी विकसित हो रहे हैं। भारत जहां एक तरफ अपने एआई मॉडल्स को दुनिया के साथ साझा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ डेटा सॉवरेनिटी यानी डेटा संप्रभुता पर भी पूरा जोर दे रहा है। इसके लिए पब्लिक सेक्टर में एआई की तैनाती और घरेलू मॉडल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। अमेरिका में गूगल के एआई पावर्ड सर्च और क्रोम के दबदबे को लेकर कानूनी बहस जारी है। अदालतें इस बात पर विचार कर रही हैं कि एआई के इस दौर में डिजिटल एकाधिकार को कैसे नियंत्रित किया जाए। इंडस्ट्री पर इसके असर की बात करें तो एआई अब हर जगह है। हेल्थ केयर में एआई एजेंट डिजिटल ऑपरेशन का मुख्य हिस्सा बन गए हैं। फाइनेंस में सरकारी बैंक सुरक्षित और आत्मनिर्भर एआई के लिए ओपन सोर्स मॉडल अपना रहे हैं और ई कॉमर्स में वर्चुअल ट्राई ऑन जैसे फीचर्स धूम मचा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की खबरों से यह साफ है कि एआई का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। बड़ी कंपनियां जहां अपने प्रोडक्ट्स में एआई को इंटीग्रेट कर रही हैं, वहीं भारत जैसे देश एआई के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में यह तकनीक हमें और कहां ले जाती है। आज के लिए बस इतना ही। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूरल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।